मगरबी बंगाल में इंतखाबात के बाद तशद्दुद के मामले में सीबीआई ने 9 केस दर्ज किए हैं। फिलहाल मगरबी बंगाल में सीबीआई की 4 टीमें जांच में जुट गई हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने ये केस चंद दिन पहले ही सीबीआई के सुपुर्द किया था। बाद में 4 टीमें तश्कील दी गई थी। हर टीम में अलग अलग महकमे के अफसरान शामिल हैं। सीबीआई को 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना को बुध की शाम रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 28 साला बेटे तबरेज राना को जायदाद के तनाज़े के बाद अपने चचा को मुलव्विस करने के लिए जून में खुद पर हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। एक मकामी अदालत ने उसे अदालती तहवील में भेज दिया। तबरेज राना पर हमला करने के इल्जाम में 2 शूटर समेत 4 अफराद पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में 4 अफराद की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस तबरेज की तलाश में थी। जब वो लापता हुआ तो पुलिस ने अदालत में दरख्वास्त दी और उसके खिलाफ वारंट हासिल किया। बुध के रोज एक पुलिस टीम ने तबरेज को लखनऊ से गिरफ्तार किया। शायर मुनव्वर राना ने इसे हुकूमत की जानिब से बदले की कार्रवाई करार दिया। शायर मुनव्वर राना हमारे साथ हैं। मुनव्वर राना के सुपुत्र तबरेज को आज रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था। जैसा बताया जा रहा है इसी घर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। मुनव्वर राना हमारे साथ हैं। मुनव्वर साहब, क्या हुआ था घटनाक्रम, आज क्या हुआ है? वही हुआ जो पिछली बार हुआ था कि अचानक 8-10 पुलिस वाले आए अब दिखाने के लिए। 2 औरतें भी उनके साथ थीं और ऊपर गए। जाहिर सी बात है कि तबरेज घर में है, उनके ऊपर कोई ऐसी धारा भी नहीं लगी हुई थी। 307 लगी थी, वो हाई कोर्ट ने उसको वैकेट कर दिया था। उसको कोई भी नॉन बेलेबल धारा नहीं थी। लेकिन ये तो पुलिस है, ये तो कहीं से कुछ भी निकाल सकती है। ये मेरे पेट से शराब की 2 बोरी निकाल सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो वो उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि अगर मुजरिम को थाने ले जाके उससे पूछताछ की जाती है, जो भी सलूक किया जाता है उसकी माँ के सामने। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।